हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव दयाल राय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। आज हम बात करते हैं भारतीय त्योहारों के उद्गम और विकास के संबंध में। भारतीय त्योहारों के उद्गम और विकास में भारतीय जनमानस का शोषण व अवनति के बीज अंकुरित किए गए हैं। इसका अर्थ शास्त्रीय पक्ष भी जो ब्राह्मण बनिया की साठगांठ का फल है, भारत के त्योहारों पर जितना धन खर्च किया जाता है उतने धन से कोई स्कूल, कॉलेज, अनाथालय, अस्पताल, वृद्धा आश्रम आदि खोले जा सकते हैं। जितनी बिजली बर्बाद होती है उससे हजारों गांव में रोशनी की जा सकती है। कई बार ऐसी कुछ दुखदाई घटनाएं भी हो जाती हैं जिनमें सैकड़ों लोगों की अनायास मृत्यु हो जाती है, सैकड़ों माताओं की गोद सूनी हो जाती है, अनेक सुहागिन विधवा हो जाती है। ये सारे प्रश्न त्योहारों से जुड़े धार्मिक देवी देवताओं में हमारी अंधश्रद्धा और अंधविश्वास से संबंधित है। ये उत्सव न होकर बड़ी समस्या बन जाती है। अधिकतर त्योहारों के पीछे अंधविश्वास है। ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक त्योहारों में विरोधाभास है। सांस्कृतिक वैमनस्यता के कारणों की पृष्ठभूमि और कहानी बदल दिए गए हैं। वर्ण भेद, जाति भेद के कारण त्योहारों को वर्ग विशेष से जोड़ दिया गया है। कुछ त्योहारों में धार्मिकता, आध्यात्मिकता के स्थान पर अश्लीलता और फुहरपन जोड़ दिया गया है। कुछ त्योहारों को पूर्णतः हिंसात्मक करार दिया गया है, जैसे बकरे, भैंसे, मुर्गे और नन्हे बच्चे आदि की बलि। त्योहारों में अनैतिकता का भी विचार नहीं किया जाता है। अनार्यों के दुश्मन आर्यों ने अपने लाभ के हिसाब से बुनियादी हकीकत को छिपाते हुए हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। इसलिए भारतीय मूल निवासी फरेब के धुंध में भटक कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकें, अपने स्वाभिमान का अनुमान लगा सकें और अनजाने में अपने ही पूर्वजों के स्वाभिमान को अपने ही पैरों तले कुचलने का अपराध न कर सकें तथा अपनी भावी पीढ़ी को गुलामी के दलदल से दबाने का भयंकर अपराध करने से बच सके। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए इस देश के इतिहास को भ्रामक तरीके से लिख डाला। ऐतिहासिक घटनाओं और घटना के कारणों की गलत व्याख्या कर दी। इस भारत भूमि की स्वाधीनता और मर्यादा की रक्षा करने वाले राक्षस को राक्षस बना दिया। कभी भी सुरापान नहीं करने वाले को सूरों को असुर दैत्य भक्षक बना दिया। इन आर्यों को अपने धन धरती देने वाले मूल निवासियों को देवलोक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक पर अवैध कब्जा करने के इच्छुक आक्रमणकारी अत्याचारी बना दिया गया और दूसरे देश से आकर इस देश के धन, धरती और संपूर्ण व्यवस्था पर कब्जा कायम करने वाले आर्य देवता बन बैठे। कहने का आशय यह है कि सब कुछ देने वाले अर्थात देवता को लेवता बना दिया गया और सब कुछ हड़प लेने वाले अर्थात लेवता को देवता बना दिया। बच्चों को बहलाने वाली कहानियों की तरह
ब्राह्मणवादी आर्य इतिहासकारों ने भारतीयों के यथार्थ इतिहास को दबाते हुए अपने शौर्य वीरत्व की महानता भरी कथाओं को ही महिमा मंडित करने वाली कहानियों का इतिहास घोषित कर दिया। सभी त्योहार मूल निवासी बहुजन समाज की बर्बादी का इतिहास है। अनार्य के वीर पुरखों अथवा महत्वपूर्ण अनार्य जनों को आर्यों ने जिस दिन पराजित किया या हत्या किया उस दिन को खुशी मानकर त्योहार का नाम दे दिया और अज्ञानतावश असलियत को न जानने के कारण अनार्य जन भी आर्यों की खुशी को अपना त्योहार मानने लगे। यदि अनार्य को जानकारी भी हुई तो इतने परिवर्तित रूप में कि अनार्य अपने ही वीर पुरखों से घृणा करने लगे, क्योंकि नाना ग्रंथों के निर्माण द्वारा ब्राह्मणों ने अनार्य वीरों के चरित्र की खूब छीछा लेदर करके उल्टी सीधी बातें प्रचारित की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय त्योहारों का इतिहास और कुछ नहीं, बस आर्य ब्राह्मणों को मूल निवासियों पर जीत का जश्न है। ब्राह्मणों के हर त्योहारों के पीछे मूल निवासी महापुरुषों की हत्या या बर्बादी का राज छिपा है। त्योहार मतलब त्यों जोड़ हार, त्यों माने तुम्हारी और हार मतलब पराजय। बहुजनों की पराजय की घटना को त्योहार कहते हैं। आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्य से ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।